अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज इंतहाई अहम मौजू है थोरैक्स में एनाटमी का, हार्ट का मॉडल है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम कोरोनरी सर्कुलेशन को भी देखें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल का मामला है। तो दिल को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी सरफेसेस और बॉर्डर्स को देख लेते हैं। 3 सरफेसेस हैं और 3 बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स में राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, 3 सरफेसेस। एंटीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस और जो बेस ऑफ द हार्ट है इसको ही पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस से ज़्यादा जो इसका गुड नेम है वो ये है कि ये बेस ऑफ द हार्ट है। 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर्स हो गए। जो हमें सुपरफिशियल एनाटमी नज़र आ रही है उसमें देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्राम द राइट साइड, सुपीरियर वेना केवा, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ एओर्टा। अब हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। एट्रियम और ऑरिकल में डिफरेंस ये है कि ये जो ऑरिकल है ये एट्रियम का एक पार्ट है जिसकी शेप ईयर ऑफ ह्यूमन ईयर यानी इंसानी कान से मिलती हो, इस वजह से इसको ऑरिकल कहते हैं। ये इतना सा पार्ट ऑरिकल है ये, और ये पूरा जो है ना ये राइट एट्रियम है। राइट ऑरिकल एंड राइट एट्रियम। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, इसको कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं। इसी तरह दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो ग्रूव है उसको इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। ये एंटीरियर लिया है तो इस तरह ये एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, और इस तरह ये पोस्टीरियर है तो ये पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। जहाँ पे ऑरिकल एट्रियम के साथ यूनाइट कर रहा है इसको सल्कस टर्मिनलस कहते हैं। इस बॉर्डर को अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो इनर सरफेस है इसको क्रिस्टा टर्मिनलस कहते हैं। दिस इज़ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज़ ट्राइकस्पिड वेल्व, दिस इज़ बाइकस्पिड वेल्व। एट्रियम जो है इसके हम इम्पोर्टेंट जो है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। इसके अंदर ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है ये फोसा ओवेलस है। इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसको एनुलस ओवेलस कहते हैं। इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है, नीचे से इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है। ये कोरोनरी साइनस है जिसमें पूरे हार्ट का जो ब्लड है वो ड्रेन कर रहा है राइट एट्रियम में थ्रू कोरोनरी साइनस। और ये जो रिजेस बनी हुई हैं इन रिजेस को मस्कुलाई पैक्टिनिटी या पैक्टिनेट मसल कहते हैं। और ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, 2 एट्रिया के दरमियान है इसलिए इंटर एट्रियल सेप्टम है। इसी तरह ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो है ये इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और जो 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में भी यही चीज़ें हैं जो राइट एट्रियम में है। उसके बाद आ जाएं राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल में ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, 3 कस्प है, एंटीरियर कस्प, ये सेप्टल कस्प है क्योंकि इस तरफ सेप्टम है, ये सेप्टम के साथ लगा होता है इसलिए इसको सेप्टल कफ कहते हैं। और थर्ड वन जो है वो पोस्टीरियर कफ है। पोस्टीरियर का ही दूसरा नाम इन्फीरियर कफ भी है। ये थ्रू कॉर्डी टेंडिनी अटैच हैं पेपलरी मसल्स के साथ। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का डिफरेंस भी, एक तो इसमें 3 पेपलरी मसल्स होंगे, उसमें 2 पेपलरी मसल्स होंगे। इसमें ट्राइकस्पिड वेल्व है, उसमें बाइकस्पिड वेल्व है। उसके बाद इसमें ये मॉडरेटर बैंड मौजूद है राइट एट्रियम के अंदर, जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर मॉडरेटर बैंड एब्सेंट है, उसमें नहीं होता। मॉडरेटर बैंड का काम क्या है कि ये जो यहाँ से हार्ट के अंदर नर्व सप्लाई आ रही है, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसकी राइट बंडल ब्रांच इस मॉडरेटर बैंड में से पास करती है। ये हार्ट की मायोकार्डियम शो भी किया है और ये एपिकार्डियम है, और ये अंदर एंडोकार्डियम है। ये जो वेंट्रिकल के अंदर रिजेस बनी हुई है, ये जो मस्कुलर पार्ट है इसको ट्रेबिकुलाई कार्नियाई कहते हैं। और अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में और एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वेल्व है जिसको माइट्रल वेल्व भी कहते हैं। इसमें 2 कस्प हैं, एंटीरियर कस्प एंड पोस्टीरियर कस्प। और वेंट्रिकल में भी इसी तरह रिजेस मौजूद हैं, इन रिजेस को ट्रेबिकुलाई कार्नियाई कहते हैं। इसमें ये जो ओपनिंग्स हो रही हैं लेफ़्ट में आपका ब्लड आ रहा होता है लंग से ऑक्सीजनेटेड थ्रू पल्मोनरी वेन्स, तो ये पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है। अगर हम बात करें ये जो स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं तो इसमें ये
ये वेल्व्स हैं, ये एओर्टिक वेल्व है और ये पल्मोनरी वेल्व्स हैं। यहाँ से भी दिखा देते हैं, ये एओर्टिक है, सॉरी ये एओर्टिक है और ये पल्मोनरी वेल्व है। उसके बाद एओर्टा देख लेते हैं। एओर्टा में असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। ये सबसे पहले जो राइट साइड पे है ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, जो दरमियान में है वो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है और जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है वो लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी है। पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक आगे 2 में डिवाइड हो रहा है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि रिस्पेक्टिव लंग्स को जा रही हैं। सुपीरियर वेना केवा एपेक्स ऑफ द हार्ट है, जो कि मेनली लेफ़्ट वेंट्रिकल से बन रही है। इसी तरह बेस ऑफ द हार्ट है, जो कि मेनली बन रही है लेफ़्ट एट्रियम से, और ये इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग है। इस हार्ट के मॉडल में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। थैंक यू।